अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबको बहुत बहुत दिली मुबारकबाद। आप सब बहुत जैसे क्योंकि धूप की आज तेज है और इस प्रोग्राम देख रहे हैं, थोड़े छोटे बच्चों ने अच्छी मेहनत करी। जैसा भी रेहान साहब ने बताया, दोनों छोटे भाई रेहान साहब सलमान साहब जिस तरह अभी मेरे साथ हैं, इसी तरह इनके वालिद कुतुबुद्दीन अंसारी साहब, मरहूम कुतुबुद्दीन अंसारी साहब और मरहूम अंसारी साहब मेरे मरहूम अंसारी साहब के साथ इस इलाके के काम के लिए निकले और जिन्होंने मुस्लिम मुसाफिर खाना रानीपुरा में पूरी कमेटी बनाई और वहाँ पर स्कूल की बुनियाद रखी। सेंट कबीर स्कूल उस मुसाफिर खाने से चलता हुआ आप मेरे जो दोनों बड़े भाई और साथी लोग यहाँ बैठे पीछे, इन सब की खिदमत से होता होता स्कूल आज इस मुकाम तक आ गया। मरहूम कुतुबुद्दीन अंसारी साहब जो कि एक बहुत अच्छे वक्ता थे, बहुत अच्छे सामाजिक कार्यक्रम के लिए आगे रहते थे और समाज में किसी से लोगों को आगे बढ़ाना कौन लड़का क्या कर सकता है, उसी में उनके तरह से एक लड़का जो मैं यहाँ खड़ा हूँ माइक पे बोल रहा हूँ, मेरे उस्ताद थे जिन्होंने मुझे माइक पे बोलना सिखाया। कुतुबुद्दीन अंसारी साहब का बोलना ये था, कहना जो मुझे आज भी याद है, शायद मैं वो उर्दू स्कूल में बोल रहा था सर, सुबह बोलते बोलते रुक गया कि जो बच्चियाँ ये तो बहुत छोटी बच्चियाँ हैं, लेकिन उर्दू स्कूल की जो बच्चियाँ हैं उन बच्चियों को मैं बताना चाह रहा था कि बच्चों का डर और झिझक वहीं आ जाता है। अगर आप ये माइक पे बोलने खड़े हुए तो पहले तो आप माइक जब तक सही नहीं करोगे, आप सामने वालों के जज्बात नहीं समझोगे, तो वो मैंने मरहूम कुतुबुद्दीन अंसारी साहब से सीखा और कैसे क्या किस जगह क्या बात बोलना है। मैं और हमारी टीम जब से इस इलाके की नुमाइंदगी मिली है, जब से 2009 में पार्षद बना और 2010 में अल्लाह के करम में आप सबकी दुआओं से, आप सबके वोटों से और आप सबके कर्मों से जो अल्लाह के करम हुआ और मैं पार्षद बना। 2 बार लगातार मैं पार्षद रहा, मेरी बीवी पार्षद है। तीनों कार्यकाल में हम आपके सामने पूरी टीम यहाँ बैठी है, असगर भाई है, आदि जाकिर भाई हैं, इधर सब लोग बैठे, पीछे सब साथी लोग। हमने लोगों ने तरह तरह की बात की। अभी ये बड़ा पुल बन रहा था कि अब स्कूल की जगह खत्म हो गई, क्योंकि मैंने ये चीज़ भी मेरे दोनों बड़े भाई और मेरे वालिद से सीखी है कि जब आप कोई समाज में काम करने जाओगे तो मेरे वालिद मरहूम आफ्ताब अंसारी साहब भी बोलते थे और कुतुबुद्दीन अंसारी और सलीम भाई कहते थे कि ज़रूरी नहीं है कि सब लोग आपके साथ हों। आप इलाके के काम करोगे तो कई लोग आपके साथ भी होंगे, कई लोग आपकी मुखालिफत भी करेंगे। जब ये स्कूल चला कई लोगों ने तरह तरह की बातें की, उसके बाद ये स्कूल तोड़े पे आया। अल्लाह के करम में क्या 80% लोगों ने तोड़े पे सपोर्ट किया। 2, 5, 10 लोगों का सर आज भी कोई अपने को फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हम जिस कामयाबी की ओर बढ़ रहे हैं, आज 250 से ऊपर माशाल्लाह बच्चे हैं, स्कूल 10वीं क्लास तक पढ़ गया। अब तो लगता है कि बिल्डिंग भी छोटी पड़ने लगी। यही मेरे साथ हुआ। जब पार्षदी करना आया, लोगों ने कहा कि ये क्या करेगा। 2010 में पार्षद बना और एक योजना आई गवर्नमेंट की कि नदी के ऊपर एक पार्किंग बनाना है। मेरे भाई यहाँ बैठे क्योंकि बड़े वाले भाई हाजी साहब को काम के सिलसिले में काम में रहते हैं, वो तो उनको नहीं है। मैंने हाजी इम्तियाज अंसारी साहब से कहा, बोले बिल्कुल कराना चाहिए। जब मैं नया पार्षद बना तो ये पार्किंग की बुनियाद रखी गई और पार्किंग बनवाया, जिसके अंदर इस तोड़े के लोगों के और मस्जिद कमेटी, नीचे वाली मस्जिद कमेटी की भी लोग मेरी आवाज़ जा रही है सुन रहे हैं। कुछ जगह लोगों की गई, कारखाने टूटे और वो पार्किंग आज बना जिसमें केंद्र गवर्नमेंट का दिल्ली का पैसा लगा है। अभी तक वो नगर निगम के हैंड ओवर नहीं हुआ, शायद 8-10 साल 20-15 साल तो उसको केंद्र में रहेगा। तो लोगों ने कहा अपने इलाके का, अपने लोगों के पास साथ जो मुखालिफत हैं उन्होंने तरह तरह की बात करी, बच्चा है इसका अकल नहीं है। लेकिन जो मेरे जो उस्ताद लोग हैं, मरहूम कुतुबुद्दीन अंसारी साहब, सलीम भाई, मेरे वालिद साहब से जो सीखा, अधिकारियों से बात करना, उनका लहजा समझना। तो एक अधिकारी जो मेरे दोस्त थे उन्होंने कहा कि ये 8-10 कारखाना आप बचवा लो तो इंशाअल्लाह पूरी पट्टी बच जाए। क्यों? तो ये रोड निकालना था गवर्नमेंट को और जब पार्किंग बन गया तो वो रुपये उस पार्किंग में लगे। अब गवर्नमेंट ने जब पैसे अपने लगा दिए तो वो शायद अब तोड़ के रोड अभी तो मेरे को नहीं लगता कि 20-25 साल निकाल पाए। इसीलिए रोड उठ के पीछे की तरफ गया, जो लाइन रोड निकला और वहाँ पर आप देखेगा कितने मकान टूटे, सब कोई शिफ्ट हुआ, कोई क्या हुआ, और वो रोड आगे जाके मोटी तपेले से मिलेगा। तो पार्किंग बनवाना भी एक अपना आप में चालाकी थी जो कुतुबुद्दीन अंसारी और सलीम अंसारी मरहूम जो करते थे, चुपचाप अपनी बातें करना और अपना काम करना। मैं उनकी एक बात, एक शेर वो हमेशा कहा करते थे मरहूम कुतुबुद्दीन अंसारी साहब कि मैं नूर बन के फिजाओं में फैल जाऊँगा, तुम आफ्ताब से कीड़े निकालते रहना। ये बात मैंने सीखी। अभी ये पुल के उद्घाटन में आपने देखा
कि ये स्कूल की जगह चली गई, अब स्कूल में आने जाने का रास्ता कहाँ से रहेगा। लेकिन वही समझदारी, वही हमारे टीम के साथियों से, बड़े लोगों से मशवरा करके जो काम करना, जो आप लोगों ने अल्लाह के करम से जिस जगह मुझे बिठाया है, जिस जगह पे आप जहाँ बैठे हो प्रोग्राम कर रहे हो, बड़ी हिम्मती से उस जगह हमने वापस स्कूल के लिए ले ली। ये आपके सामने है और ये दीवार भी खिंचवाई गवर्नमेंट से और ये पूरा प्रोग्राम, क्योंकि जब छोटे मोटे काम हो तो मोहल्ले के लिए, स्कूल के लिए, ये चीज़ के लिए लोग प्रोग्राम करने आते हैं। लेकिन जब हमने बोला कि इसके लिए आवाज़ उठाना है तो कई लोग उसमें मुखालिफत हुए कि ये स्कूल के काम आता है। पहली बार मुझे याद है सर, ये दोनों छोटे भाई खड़े हैं, जिस तरह यहाँ पर मैंने कीचड़ होता था, खाली ये स्कूल में वोट डलते और नेता लोग अपना काम निकाल के चले जाते थे। मैंने सबसे पहले स्कूल के अंदर मैंने कहा किसी की शादी हो, मंगनी हो, छोटे मोटे प्रोग्राम होते हैं और स्कूल के काम आता है, बच्चे आते हैं अपने कौम के। मैंने यहाँ डामनीकरण करवाया था उस टाइम 8.5 लाख रुपये का। उषा ठाकुर विधायक थी, हमारे कुछ भाई लोग लाए और उषा ठाकुर को आधी रात में खड़ा कर दिया तो ये पार्षद में नदी किनारे और स्कूल में करवा दिया प्राइवेट जगह। बड़ी बहस हुई क्योंकि वो एमएलए है, मंत्री रही और अभी भी विधायक है। मैंने कहा पार्षद का अपना अधिकार होता है, अपना कार्य क्षेत्र है। मैंने मेरे वार्ड में मुझे लगा कि उचित जगह है तो कराया है, क्योंकि पार्षद नीति एक अलग होती है। आप कांग्रेस से जीतो, निर्दलीय जीतो, बीजेपी से जीतो, जैसे सियाराम करके जीतो, नारे तकबीर अल्लाह अकबर बोल के अगर आप जीत के गए हो तो आपको उस नगर निगम में आपका फंड कैसे का यूज़ करना वो आपको आना चाहिए। मैंने उसी तारतम्य में ये स्कूल की जो रोड बनवाई थी वो बाद में भी पुल के उसमें फिर खराब हो गई और अभी आपके सामने फिर ये कैंपस हमने मजबूत कर लिया है। इसी तरह मेरे भाई इम्तियाज अंसारी साहब और हमारे तोड़ा, रानीपुरा, कबूतर खाना तो नहीं, तोड़ा, रानीपुरा, चंपाबाद और नएपुरे तक के लोग जो लुनियापुरा कब्रिस्तान में मैयत दफनाने जाते हैं, आप सब ने भाई ने वहाँ बोला बात करिए। आपके जो 3 से वहाँ बैठने की जो कुर्सी की व्यवस्था है, जो जेंट्स लोग जाते हैं वहाँ रिटर्निंग वहाँ जो दीवार बनवाई जहाँ जानवर नहीं आते थे वो सब तोड़वा के नहीं बनवाई, जबकि वो अपने वार्ड में, अपने इलाके में नहीं आता है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो मैंने मरूम उस्तादों से सीखा है, भले इलाका अपना नियम में हो, आपने आपके इस भाई को इतनी ताकत दे रखी है। मैं वार्ड के बाहर भी काम कराना जानता हूँ, जिसका जीता जागता उदाहरण ये है कि अभी हमारे चंपाबाद के साथी खड़े हैं। हम जब जमीन पर शमशान घाट जाते हैं और दूसरे वार्ड में इलाका आता है गोंदी वाले सरकार के एक दरगाह के, वहाँ से एक रास्ता है जहाँ पर 18-20 दुकानें सिर्फ मुस्लिमों की है और वो वार्ड अपना नहीं है। लेकिन आपके इस भाई ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके, आपका दिमाग का इस्तेमाल करके वहाँ भी रोड बनवा दिया ताकि अपने लोगों को काम आए। मैं आप स्कूल में सर ऐसी पढ़ाई पे ध्यान दो। हम जो पीछे लोग बैठे हम आपके साथ थे, आपके वालिद और मेरे वालिद साथ थे। वो बड़े थे मेरे वालिद और आपके जोई के वालिद, उनके साथ छोटे थे, कंधे से कंधा मिलाकर चलते थे। आज आप मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हो। मैंने मेरे भाइयों से, मेरे वालिद से, ज़्यादातर मेरे 2 भाई पीछे बैठे हैं, इनसे यही सीखा है कि जो बात बोलना है बेबाकी से मुंह पे बोलना, सच बात बोलना। कभी कभी बोलता हूँ लोगों को लगता है सब वार्ड के लोगों को सबको मालूम है, लेकिन बात सही बोलो। अब आपके लोगों को भी घुमाई फिराई करूँ तो मज़ा नहीं आता है, लेकिन जो काम होगा आपके स्कूल के लिए, आपकी पढ़ाई के लिए, आपके लिए, मैं आप सब के लिए जी जान लगा दूँगा। आपके कामों के लिए हमेशा खड़ा हूँ, खड़ा रहूँगा। और आपको भी फिर से आज़ादी की वर्षगांठ की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपने बुलाया, बोलने का मौका दिया। हिंदुस्तान जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे मुख्य अतिथि जनाब अंसाफ अंसारी साहब ने आपको संबोधित किया। अब मैं आभार प्रदर्शन के लिए स्कूल के डायरेक्टर सलमान अंसारी सर को बुलाऊंगा।